Greetings to you all. Today we are going to study chapter 10, The Beggar. The Beggar story is written by Anton Chekhov. Anton Chekhov एक रशियन शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं. Let's read the story. Kind sir, have pity, turn your attention to a poor, hungry man. For 3 days I have had nothing to eat. I haven't 5 kopeck for a lodging. तो यहाँ पे एक बैगर जो है बोलता है, सर प्लीज़ एक पुअर पर्सन की तरफ ध्यान दें. फॉर 3 डेज जो है 3 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया है और मेरे पास 5 कोपेक भी नहीं है. कोपेक जो है वो सिमिलर टू इंडियन पैसा और रूबल जो है वो सिमिलर टू इंडियन रुपीज़. तो यहाँ पे जो है रशियन कॉइन की बात हो रही है. कोपेक जो है रशिया की करेंसी है और ये रूबल का 100th पार्ट है. I swear it before God, for 8 years I was a village school teacher and then I lost my place through intrigues. फिर बैगर अपने बारे में बताता है कि मैं लगभग 8 years के लिए स्कूल टीचर था, लेकिन वहाँ पे मेरे जो कलीग थे उन्होंने मेरे साथ जालसाजी की. I fell a victim to calumny. Calumny means false statement to damage someone's reputation. तो उसकी वजह से मैंने अपनी जॉब को खो दिया. इट इज़ अ ईयर नाउ सिंस आई हैव हैड एनीथिंग टू डू. और अब मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है. द एडवोकेट सरगई लुक्ड एट द रैग्ड. तो वो जो एडवोकेट थे सरगई वो उस रैग्ड पर्सन की तरफ देखते हैं. फोन कलर्ड मीन्स मेकिंग अ हम्बल प्ली टू समवन इन पावर, जो कि उनसे रिक्वेस्ट कर रहा है. ओवर कोट ऑफ द सप्लाइंट मीन्स मेकिंग ए हम्बल प्ली एट हिज डल ड्रंकन आइज. और उसकी जो आंखें हैं बैगर की वो बिल्कुल उदास हैं, डल हैं. ड्रंकन मीन्स शराबी आंखें हैं. एट द रेड स्पॉट ऑन ईदर चीक, और दोनों गालों पर उसके रेड निशान हैं. एंड इट सीम टू हिम एज इफ ही हैड सीन दिस मैन समवेयर बिफोर. तो सरगई को ये लगता है कि मैंने इस पर्सन को पहले भी कभी देखा है. आई हैव नाउ हैड एन ऑफर ऑफ अ पोजिशन इन द प्रोविंस ऑफ कालुगा. तो यहाँ पे बैगर कहते हैं कि मेरे पास कालुगा प्रोविंस से एक पोस्ट के लिए ऑफर आया है. द मेंडिकेंट वेंट ऑन. मेंडिकेंट मीन्स बैगर. बैगर जो है अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं. एंड आई हैवेंट द मनी टू गेट देयर. लेकिन मेरे पास उस जगह तक, ये एक रशियन प्लेस है, वहाँ पर जाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं. हेल्प मी काइंडली, आई एम अशेम्ड टू आस्क. और मुझे मांगने में शर्म आती है. बट आई एम ऑब्लाइज्ड टू बाय माई सर्कमस्टांसेस. लेकिन परिस्थितियाँ ही कुछ ऐसी हैं कि वो मुझे मांगने के लिए ऑब्लाइज मीन्स फोर्स कर रही हैं. Sergei's eyes fell on the man's overshoes, one of which was high and the other low, and he suddenly remembered something. सरगई को लग रहा था कि मैंने इस पर्सन को पहले कभी देखा है. जैसे ही सरगई की नज़र शूज़ पे पड़ती है बैगर के, तो उनको तुरंत याद आ जाता है. लुक हियर, इट सीम्स टू मी आई मेट यू द डे बिफोर यस्टरडे. तो सरगई कहते हैं कि मुझे लगता है कि मैं आपसे परसों मिला हूँ इन सदोव्या स्ट्रीट, सदोव्या गली में. ही सेड, बट यू टोल्ड मी देन दैट यू वर अ स्टूडेंट हु हैड बीन एक्सपेल्ड. उस समय तो आपने कुछ और ही कहानी कुक की थी. आपने कहा था कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और जो कि निकाल दिया गया है. एंड नॉट ए विलेज स्कूल टीचर. उस समय आपने नहीं बताया था कि आप विलेज स्कूल टीचर हो. डू यू रिमेंबर, क्या आपको याद है? नो नो दैट कांट बी सो, मम्बल्ड द बैगर. बैगर कहता है ऐसा नहीं हो सकता. टेकन अबैक, वो हैरान हो जाता है. आई एम अ विलेज स्कूल टीचर एंड इफ़ यू लाइक आई कैन शो यू माई पेपर्स. और फिर वो दोबारा झूठ बोलते हुए कहता है कि अगर आप कहो तो मैं आपको पेपर्स भी दिखा सकता हूँ. हैव यू डन विद लाइंग? यू कॉल्ड योर सेल्फ अ स्टूडेंट एंड इवन टोल्ड मी वट यू हैड बीन एक्सपेल्ड फॉर. तो सरगई यहाँ पे उसको याद दिलाते हैं कि आपने मुझे बताया था कि आप स्टूडेंट हो और आपको निकाले जाने का रीज़न भी बताया था. सरगई फ्लस्ड एंड टर्न फ्रॉम द रैग्ड क्रीचर विद एन एक्सप्रेशन ऑफ डिस्गस्ट. डिस्गस्ट मीन्स अ फीलिंग ऑफ रिवल्शन, मीन्स स्ट्रॉन्ग डिसलाइक. तो सरगई जो है इतना डिसलाइक फील करते हैं इस पर्सन के प्रति उसकी झूठ की वजह के से कि वो उसकी तरफ से मुंह फेर लेते हैं. दिस इज़ डिसऑनेस्टी.
माई डियर सर, ही क्राइड एंग्रीली। और वो गुस्से में बोलते हैं कि ये बेईमानी है, दिस इज स्विंडलिंग। स्विंडलिंग मीन्स किसी को धोखा देना पैसे के लिए। आई शैल सेंड द पुलिस फॉर यू, मैं पुलिस को बुलाऊंगा, डैम यू, और उसको कर्स करते हैं। सर, ही सेड, लेइंग हिज हैंड ऑन हिज हार्ट, द फैक्ट इज आई वॉज लाइंग। आप सही कह रहे हो, मैं झूठ बोल रहा था। आई एम नीदर अ स्टूडेंट नॉर अ स्कूल टीचर। वो कहते हैं कि ना तो मैं स्टूडेंट हूँ ना ही मैं स्कूल टीचर हूँ। ऑल दैट वॉज फिक्शन। फिक्शन मीन्स फॉल्सहुड, ये सब झूठ था। फॉर्मरली, फॉर्मरली मीन्स अर्लियर आई सैंग इन अ रशियन choir, choir मीन्स ग्रुप ऑफ सिंगर्स, एंड वॉज सेंट अवे फॉर ड्रंकननेस। वो कहते हैं कि मैं एक सिंगर था और मुझे ड्रंकन होने की वजह से निकाल दिया गया था। बट वॉट एल्स कैन आई डू, अब मैं क्या कर सकता हूँ। आई कांट गेट अलोंग विदाउट लाइंग, मैं झूठ बोले बगैर नहीं रह सकता। नो वन विल गिव मी एनी थिंग वेन आई टेल द ट्रूथ। अगर मैं सच बोलता हूँ तो कोई भी मुझे कुछ भी नहीं देगा। वॉट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ। तो सरगई कहते हैं वट कैन यू डू, यू आस्क वट कैन यू डू, आप पूछ रहे हो कि आप क्या कर सकते हो। क्राइड सरगई कमिंग क्लोज टू हिम, वर्क, काम करो, दैट्स वॉट यू कैन डू, आप काम कर सकते हो। यू मस्ट वर्क, आपको काम करना चाहिए। वर्क, येस आई नो दैट माई सेल्फ, बट वेयर कैन आई फाइंड वर्क, वो कहते हैं कि मैं कहाँ पे काम ढूंढूं। हाउ वुड यू लाइक टू चॉप वुड फॉर मी, अगर आप मेरे लिए, क्या आप मेरे लिए लकड़ियाँ काटना पसंद करोगे। I wouldn't refuse to do that, but in these days, even skilled woodcutters and find themselves sitting without bread. वो कहता है कि आज के टाइम पे skilled woodcutters को भी काम नहीं मिलता। Will you come and chop wood for me? तो सरगई कहते हैं कि क्या आप मेरे लिए लकड़ियाँ काटोगे। Yes sir, I will. Very well. We'll soon find out. सरगई hastened along, तो वो सरगई जो है जल्दी करते हैं। रबिंग हिज हैंड्स, हाथों को रब करते हुए, ही कॉल्ड हिज कुक आउट ऑफ द किचन, और वो अपनी किचन से अपनी कुक को आवाज़ लगाते हैं। हेयर ओल्गा, ही सैड, टेक दिस जेंटलमैन इनटू द वुड शेड एंड लेट हिम चॉप वुड। तो वो अपनी कुक ओल्गा को बुलाते हैं और कहते हैं कि इस जेंटलमैन को ले जाओ वुड शेड में और इससे लकड़ियाँ कटवाओ। द स्केयर क्रो ऑफ अ बैगर श्रग्ड हिज शोल्डर्स एज इफ इन परप्लेक्सिटी, परप्लेक्सिटी मीन्स कन्फ्यूजन। तो स्केयर क्रो ऑफ अ बैगर, यहाँ पे बैगर को बुलाया है राइटर ने। वो इसलिए इसको बुला रहे हैं क्योंकि उसकी जो लुक है कुछ ऐसी ही है जैसे स्केयर क्रो की होती है। स्केयर क्रो फील्ड्स में फार्मर्स के द्वारा एक पुतला बना के लगा दिया जाता है, डमी जिसको कहते हैं, और उससे जो है पंछी वगैरह जो है डर कर उड़ जाते हैं। एंड वेंट इरेजोल्यूटली आफ्टर द कुक, तो वो अपने कंधे उचकाता हुआ और बड़े ही हेजिटेटिंगली जो है कुक के पीछे पीछे चल पड़ता है। इट वॉज ऑब्वियस फ्रॉम हिज गेट, गेट मीन्स वॉक, उसकी चाल से लग रहा था दैट ही हैड नॉट कंसेंटेड टू गो एंड चॉप वुड, कि वो नहीं करना चाह रहा ये सब, बिकॉज ही वॉज हंग्री एंड वॉन्टेड वर्क, बट सिंपली फ्रॉम प्राइड एंड शेम एंड बिकॉज ही हैड बीन ट्रैप्ड बाय हिज ओन वर्ड्स। वो काम नहीं करना चाह रहा था लेकिन वो अपने ही शब्दों के जाल में फंस गया था और उसको शर्म फील हो रही थी, तो सिर्फ इसलिए वो काम करने जा रहा था। इट वॉज ऑब्वियस, ये क्लियर था, दैट हिज स्ट्रेंथ हैड बीन अंडरमाइंड बाय वोडका, क्योंकि उसको हैबिट पड़ चुकी थी अल्कोहलिक ड्रिंक लेने की, जिसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ जो है वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही थी। एंड दैट ही वॉज अनहेल्दी and didn't feel the slightest inclination, inclination means willingness, for toil means hard work, और वो मेहनत नहीं करना चाह रहा था। सरगई hurried into the dining room, from its windows one could see the woodshed and everything that went on in the yard। तो सरगई जो है अपने डाइनिंग रूम की तरफ जाते हैं, वहाँ से वो जो है वुड शेड में जो ओल्गा और ये बैगर है इसको लकड़ियाँ काटते हुए देख सकते थे। Standing at the window, Sergei saw the cook and the beggar come out into the yard by the back door and make their way across the dirty snow to the shed। तो वो देखते हैं उन दोनों को वुड शेड की तरफ जाते हुए। ओल्गा ग्लेयर्ड wrathfully at her companion। ओल्गा जो है गुस्से के साथ इस बैगर की तरफ देखती है। shoved मीन्स pushed roughly, उसको रफली धक्का देती है।
विद हर एल्बो, अपनी कोनी के साथ अनलॉक्ड द शेड जो कॉटेज है उसको खोलती है, एंड एंग्रीली बैंग द डोर, और गुस्से में जो है वो दरवाजे को पुल करती है. नेक्स्ट ही सॉ द सूडो टीचर. सूडो मीन्स अनरियल, फॉल्स, क्योंकि वो अपने आप को टीचर कह रहा था और वो झूठ था, तो यहाँ पे राइटर उसको सूडो टीचर बुलाते हैं. सीट हिमसेल्फ ऑन ए लॉग, वो एक पीस ऑफ वुड पर बैठ जाता है, एंड बिकम लॉस्ट इन थॉट विद हिज रेड चीक्स रेस्टिंग ऑन हिज फिस्ट, और वो उस लकड़ी के ऊपर बैठ जाता है पीस ऑफ वुड पे, और उसके गाल जो हैं वो रेड कलर के हैं. और द वुमेन फ्लंग डाउन एन एक्स एट हिज फीट, और जो वुमेन है, जो ओल्गा है, वो एक कुल्हाड़ी जो है उसकी तरफ फेंकती है. स्पेट एंग्रीली, स्पेट मीन्स थूकना, गुस्से में थूकना, एंड जजिंग फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ हर लिप्स बिगेन टू स्कोल्ड हिम, और उसके एक्सप्रेशन से लग रहा है कि वो उसको झिड़क रही है, डांट रही है. द बैगर irresolutely pulled a billet of wood towards him, तो वो एक लकड़ी का टुकड़ा बगैर मन के उठाता है. सेट इट अप बिटवीन हिज फीट, अपने पैरों में रखता है. टैप्ड इट फीबली, फीबली मीन्स वीकली, विद द एक्स, और कुल्हाड़ी से उस पर बड़े ही कमज़ोर वे में अटैक करता है. द बिलेट वेवर्ड एंड फेल डाउन, और वो जो लकड़ी का टुकड़ा है वो गिर जाता है. द beggar again pulled it to him, blew on his freezing hands, and tapped it with axe, cautiously, as if afraid of hitting his overshoe or of cutting off his finger. The stick of wood again fell to the ground. अब बैगर को इस चीज़ की टेंशन है कि कभी वो उसके पैरों पे ना लग जाए या फिंगर पे ना लगे, तो दोबारा जो वो लकड़ी है वो ग्राउंड पे गिर जाती है. सरगई एंगर हैड वैनिस्ड, और जो सरगई है उसका एंगर जो है, गुस्सा जो है, वो डिसअपियर हो चुका है. एंड ही नाउ बिगेन टू फील अ लिटिल सॉरी एंड ashamed of himself for having set a spoiled means made useless, drunken, perhaps sick man to work at menial means unskilled labor in the cold. और सरगई को फील हो रहा है कि मैंने ठंड में जो है एक बैगर को जो कि ड्रंकन है उसको काम पे लगा दिया है, जो कि बीमार भी है. एन आवर लेटर ओल्गा केम इन, एक घंटे के बाद ओल्गा आती है, एंड अनाउंस्ड मीन्स डिक्लेयर्ड दैट द वुड हैड ऑल बीन चॉप्ड, कि सारी लकड़ियाँ जो है काटी जा चुकी हैं. गुड, गिव हिम हाफ अ रूबल, तो सरगई कहते हैं ठीक है उसको हाफ रूबल दे दो. 1 रूबल इक्वल टू 100 कॉपेक्स, तो ये हाफ रूबल मीन्स 50 कॉपेक्स. इफ ही वॉन्ट्स टू ही कैन कम बैक एंड कट वुड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ, तो यहाँ पे सरगई कहते हैं कि अगर वो चाहे तो फर्स्ट डे को हर महीने के आकर लकड़ियाँ काट सकता है. वी कैन ऑलवेज फाइंड वर्क फॉर हिम, और हम हमेशा उसके लिए कोई ना कोई काम ढूंढ के रखेंगे. On the first of the month, the waif means helpless, homeless person, made his appearance and again earned half a ruble. और हमेशा उसको हाफ रूबल जो है दे दिया जाता था काम के बदले. Although he could barely stand on his legs, हालांकि वो इतना कमज़ोर था कि वो अपने पैरों पर भी खड़ा नहीं हो सकता था. From that day on, he often appeared in the yard, and every time work was found for him. उस दिन से वो हमेशा आता था और उसके लिए काम कोई ना कोई ढूंढ लिया जाता. नाउ ही वुड शॉवेल स्नो, अब वो किस तरह के काम कर रहे हैं, एक तो बर्फ़ को रिमूव करना, स्नो को रिमूव करना. नाउ पुट द वुड शेड इन ऑर्डर, वुड शेड को सही अरेंज करना. नाउ बीट द डस्ट आउट ऑफ रग्स, जो रग्स हैं, मैट्स हैं, उनको उनके ऊपर से मिट्टी हटाना. एवरी टाइम ही रिसीव्ड फ्रॉम 20 to 40 कॉपेक्स, और हर बार उसको 20 to 40 कॉपेक्स काम के बदले दे दिए जाते. एंड वंस इवन ए पेयर ऑफ ओल्ड ट्राउजर्स वर सेंट आउट टू हिम, और एक बार तो उसको एक पुरानी ट्राउज़र भी दे दी गई. व्हेन सरगई मूव्ड इनटू अनदर हाउस, ही हायर्ड हिम टू हेल्प इन द पैकिंग एंड हॉलिंग. पैकिंग एंड हॉलिंग मीन्स ट्रांसपोर्टिंग, मीन्स कैरिंग द लगेज. तो एक बार उसको फर्नीचर को कैरी करने के लिए हायर किया गया जब सरगई जो है हाउस चेंज कर रहे थे. दिस टाइम द वेव वॉज सोबर, इस समय जो वेव था वो सीरियस था. ग्लूमी मीन्स सैड था और बिल्कुल चुप था. ही हार्डली टच द फर्नीचर,
उसने इवन फर्नीचर को टच भी नहीं किया। एंड वॉकड बिहाइंड द वैगन्स हैंगिंग हिज हेड, वो अपना सिर नीचे किए हुए वैगन के पीछे पीछे चलता रहा। नॉट इवन मेकिंग ए प्रिटेंस, प्रिटेंस मीन्स दिखावा, ऑफ अपियरिंग बिजी, वो बिजी होने का दिखावा भी नहीं कर रहा था। ही ओनली शिवर्ड, शिवर्ड मीन्स शूक इन द कोल्ड, वह सिर्फ ठंड में कांप रहा था। बिकेम एम्बेरेस्ड मीन्स परप्लेक्स्ड, बेचैन हो रहा था। व्हेन द कॉर्टर्स, कॉर्टर्स मीन्स जो लगेज को कैरी करके ले जा रहे थे। जीयर्ड मीन्स मेड फन ऑफ एट हिम फॉर हिज आइडलनेस, आइडलनेस मीन्स काम ना करना। हिज फीबलनेस, वीकनेस, एंड हिज टैटर्ड मीन्स टोर्न आउट फैंसी ओवरकोट, कोट तो उसका फैंसी था लेकिन वो काफ़ी पुराना था। तो वो इन सब चीज़ों का मजाक उड़ा रहे थे कार्टर, एक तो उसकी कमजोरी का, वीकनेस का, और टोर्न आउट ओवरकोट का, और आइडलनेस का। आफ्टर द मूविंग वॉज ओवर सरगई सेंट फॉर हिम, और जब ये काम हो गया सरगई ने उसको बुलाया। वेल आई एम हैप्पी दैट माई वर्ड्स हैव टेकन इफेक्ट, कि मेरे शब्दों का आपके ऊपर असर पड़ा है। ही सैड हैंडलिंग हिम अ रूबल, और वो उसको एक रूबल देते हैं। हेयर्स फॉर योर पेन्स, जो आपने तकलीफ सही उसके लिए। आई सी यू आर सोबर एंड हैव नो ऑब्जेक्शन टू वर्क, और मैंने देखा है कि आपको काम करने के लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं थी। व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है? तो यहाँ पे वो जो बैगर है अपना नाम बताता है, लश्कोफ। वेल लश्कोफ, आई कैन नाउ ऑफर यू सम अदर क्लीनर एम्प्लॉयमेंट, कैन यू राइट? तो वो कहते हैं कि मैं आपको एक अच्छी एम्प्लॉयमेंट दे सकता हूँ, क्या आपको लिखना आता है? वो कहता है यस। देन टेक दिस लेटर टू ए फ्रेंड ऑफ माइंड टुमारो एंड विल बी गिवन सम कॉपिंग टू डू। तो आपको अगर लिखना आता है तो आपको कॉपी वर्क दिया जाएगा। वर्क हार्ड, डोंट ड्रिंक एंड रिमेंबर व्हाट आई हैव सेड टू यू, गुड बाय। और याद रखना जो भी मैंने आपको बोला है, ड्रिंक मत करना। प्लीज्ड एट हैविंग पुट अ मैन ऑन द राइट पाथ, सरगई टैप्ड मीन्स बीट लश्कोफ काइंडली ऑन द शोल्डर एंड इवन गेव हिम हिज हैंड एट पार्टिंग। और सरगई जो है वो बड़ा खुश है कि मैंने एक पर्सन को जो है सही रास्ते पे ला दिया है। लश्कोफ टुक द लेटर एंड फ्रॉम दैट डे फोर्थ केम नो मोर टू द यार्ड फॉर वर्क, और उसके बाद से वो कभी काम करने के लिए नहीं आया। वो 2 years वेंट बाय, इस तरह से 2 साल निकल गए। देन वन इवनिंग एंड एज सरगई वॉज स्टैंडिंग एट द टिकट विंडो ऑफ ए थिएटर पेइंग फॉर हिज सीट, he noticed that a little man beside him with a coat collar of curly fur, curly means twisted, पुराना मुड़ा हुआ, and a worn seal skin cap, मतलब सील एनिमल की स्किन से बनी हुई एक कैप जो काफ़ी पुरानी थी। दिस लिटिल इंडिविजुअल टिमिडिडली मीन्स विद कवर्डिस, डरपोक, आस्क्ड द टिकट सेलर फॉर ए सीट इन द गैलरी एंड पेड फॉर इट इन कॉपर कॉइन्स, और वो कॉपर कॉइन्स में उसको पे करता है। लश्कोफ, इज दैट यू? तो सरगई उसको पहचान लेता है और तुरंत बोलता है लश्कोफ, रिकोगनाइजिंग इन द लिटिल मैन हिज फॉर्मर वुड चॉपर, कि ये मेरे पास पहले वुड कटर के रूप में होता था। हाउ आर यू, कैसे हो? व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो आजकल? हाउ इज़ एवरीथिंग विद यू, कैसा चल रहा है? ऑल राइट, आई एम ए नोटरी नाउ, आजकल मैं जो हूँ वकील हूँ। एंड आई एम पेड 35 रूबल्स अ मंथ, और मुझे एक महीने के 35 रूबल्स जो है मैं कमा रहा हूँ। थैंक हेवन, दैट्स फाइन, आई एम डिलाइटेड फॉर यू योर सेक, और मैं बहुत खुश हूँ ये सुनकर। आई एम वेरी वेरी ग्लैड लश्कोफ, मैं बहुत खुश हूँ। यू सी यू आर माई गोड सन, गोड सन मीन्स पर्सन फॉर हुम समबडी टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ गुड पेरेंट। इन ए सेंस आई गेव यू अ पुश अलॉन्ग द राइट पाथ, यू नो, आपको मालूम है कि आपको सही रास्ते पर मैं लेकर आया। डू यू रिमेंबर वॉट ए रोस्टिंग, रोस्टिंग मीन्स स्कोल्डिंग, डांटना, आई गेव यू, आई नियरली हैड यू सिंकिंग इन टू द ग्राउंड एट माई फीट दैट डे, उस दिन आप जो है मेरे पैरों में गिर रहे थे। थैंक यू ओल्ड मैन फॉर नॉट फॉर गेटिंग माई वर्ड्स, और थैंक यू टू सैड लश्कोफ, लश्कोफ ने कहा थैंक यू। इफ आई हैडेंट कम टू यू देन आई माइट स्टिल हैव बिन कॉलिंग माई सेल्फ अ टीचर और अ स्टूडेंट टू दिस डे। कहते कि अगर आपने मेरी उस दिन जो है मैं आपके घर ना आया होता तो शायद मैं अपने आप को टीचर या स्टूडेंट बता रहा होता, मीन्स झूठ बोल रहा होता। येस, बाय फ्लाइंग टू योर प्रोटेक्शन आई ड्रैग्ड माई सेल्फ आउट ऑफ ए पिट,
तो मैं उस झूठ और ड्रिंक के जो गड्ढे से है बाहर निकल पाया हूँ। आई एम वेरी हैप्पी इंडिड। इंडिड मीन्स रियली, रियली मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड डीड्स। आपने जो वर्ड्स मेरे लिए बोले थे और जो आपने काम किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम वेरी ग्रेटफुल। मैं बहुत ऑब्लाइज्ड हूँ टू यू एंड टू योर कुक। और मैं आपकी कुक का भी बहुत ही आभारी हूँ। गुड ब्लेस दैट गुड एंड नोबल women you spoke finally then, and I shall be indebted to you to my dying day. But strictly speaking, it was your cook Olga who saved me. ठीक है, आपने मेरे लिए अच्छा काम किया और लेकिन इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। लेकिन मैं आपकी जो कुक है उसने मेरी लाइफ को चेंज किया है, उसका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। हाउ इज़ दैट? वो कैसे? When I used to come to your house to chop wood, she used to begin, "Oh, you sot." Sot means habitual drunkard. "You miserable creature, there is nothing for you but ruin, destruction." कि तुम्हारे लिए लाइफ में कुछ भी नहीं है डिस्ट्रक्शन के अलावा। एंड देन शी वुड सिट डाउन अपोजिट मी, वो मेरे सामने बैठ जाती एंड ग्रो सैड, और बड़ी उदास हो जाती। लुक इन टू माई फेस एंड वीप, मेरे चेहरे की तरफ देखती और रोने लग जाती। ओ यू अनलक्की मैन, there is no pleasure for you in this world and there will be none in the world to come। कि तुम्हारे लिए इस दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं है और कोई भी आपके पास नहीं आएगा। कोई भी आपके पास मुश्किल वक्त में नहीं आएगा। यू ड्रंकर्ड, यू विल बर्न इन हेल। इस तरह से आप नरक वाली ज़िंदगी जियोगे। यू अनहैप्पी वन, एंड सो शी वुड कैरी ऑन। इस तरह से वो मुझे बोलती रहती। यू नो इन दैट स्ट्रेन, उसका ये जो तरीका था, ये जो स्टाइल था, मैनर था। आई कांट टेल यू हाउ मच मिजरी शी सफर्ड, हाउ मैनी टीयर्स शी शेड फॉर माई सेक। वो मेरे लिए बड़ा दुख सहती, वो मेरे लिए आंसू बहाती। दुख कैसे सहती? वो मेरी जगह वो काम करती थी और जो पेमेंट मिलती थी वो मुझे दे देती थी। बट द चीफ थिंग वॉज शी यूज टू चॉप द वुड फॉर मी। मैंने तो एक भी लकड़ी नहीं काटी, सारी लकड़ियाँ वो खुद काटती थी। डू यू नो सर दैट आई डिडंट चॉप वन सिंगल स्टिक ऑफ वुड फॉर यू। मैंने एक भी लकड़ी नहीं काटी। सो डिड इट ऑल, सारी की सारी लकड़ियाँ जो हैं ओल्गा ने काटी हैं। वाई दिस सेव्ड मी, वाई आई चेंज्ड, वाई आई स्टॉप ड्रिंकिंग एट द साइट ऑफ हर, आई कैन नॉट एक्सप्लेन। लेकिन मैं इतना कैसे बदल गया उसकी इस काइंडनेस की वजह से, मुझे भी नहीं मालूम। आई ओनली नो owing to her words and noble deeds, क्योंकि उसने मेरे लिए कुछ अच्छा किया, उसने मेरे लिए कुछ वर्ड्स ऐसे बोले। एक चेंज टुक प्लेस इन माई हार्ट, और मैं पूरी तरह से चेंज हो गया। सी सेट मी राइट एंड आई शैल नेवर फॉरगेट इट। उसने मुझे चेंज किया है और मैं इस चीज़ को कभी नहीं भूलूंगा। हाउएवर इट इज़ टाइम टू गो नाउ, और जाने का समय हो गया है। देयर गोज द बेल, बेल बज गई। लश्कोफ बाउड एंड डिपार्टेड टू द गैलरी। डिपार्टेड मीन्स वेंट अवे। लश्कोफ जो है वो नेल्ट होता है, झुकता है, और गैलरी की तरफ चला जाता है। इस तरह से इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि हम किस तरह से किसी पर्सन की लाइफ को चेंज कर सकते हैं। उसके लिए हमें ओल्गा की तरह इन रिटर्न कुछ नहीं मांगना चाहिए। सरगई भी जो है थैंकफुल चाहता था, वो चाहता था कि ये जो पर्सन है लश्कोफ, वो ज़िंदगी भर मेरे इस एहसान को माने, वो मुझे थैंक्स बोले। लेकिन ओल्गा ने ना तो उससे थैंक्स चाहा, रिटर्न में उसने कुछ चाहा ही नहीं, और उसकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर दिया। दिस इज़ द स्टोरी, दैट्स ऑल।